भारत में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। सभी हिंदू गाय की पूजा करते हैं, लेकिन हमने अब तक गाय को सिर्फ जमीन पर ही देखा है। अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसी गाय है जो जमीन पर कभी रही ही नहीं, उसने समंदर को अपना घर बना लिया, तो क्या आप मानेंगे? क्या आप मानेंगे कि वो गाय आज तक जमीन पर आए ही नहीं? अगर नहीं जानते तो आज इस वीडियो के जरिए आप उस गाय से मिलेंगे जिसने समुंदर के अंदर अपना घर बना लिया है। इसे समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे डुगोंग कहते हैं। जैसे जमीन पर सबसे सीधा जानवर गाय को माना जाता है, वैसे ही समंदर में भी गाय को सबसे शरीफ जानवर माना जाता है। ये अपनी क्रियाओं में जमीन में रहने वाले गाय की तरह है। ये पूरी तरह से शाकाहारी है, साथ ही साथ दूसरे जीवों पर हमला भी नहीं करती। लेकिन इसके बाद भी आज समुद्री गाय पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। ये जीव धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर हैं। इन जीवों का वैज्ञानिक नाम मैनाटी है। बताया जाता है कि ये सिर्फ 50 से 60 साल की उम्र तक जीवित रह सकते हैं। इन्हें दुनिया में आने में 12 से 14 महीने का समय लगता है और ये पानी में ही जन्म लेते हैं, पानी में उगने वाली घास को खाते हैं और देखते ही देखते इनकी मौत भी हो जाती है। देखने में ये आपको बिल्कुल समुद्री सील की तरह दिखेंगे या फिर डॉल्फिन की तरह भी आप इन्हें समझ सकते हैं। इन जीवों के गले में कुल 6 हड्डियां होती हैं। इनकी गर्दन काफी छोटी होती है। मैनाटी के पैर नहीं होते, बल्कि उनके पास मछलियों की तरह तैरने के लिए पंख होते हैं। हाथी की तरह मैनाटी की स्किन मोटी और शरीर पर ब्रश की तरह बाल होते हैं। स्किन पर बाल की मदद से ये पानी में दूर से ही वाइब्रेशन को महसूस कर लेते हैं और इनका वजन करीब 600 किलो होता है। इनकी औसतन लंबाई 13 फीट तक हो सकती है। ये स्तनधारी जीव हैं और सांस लेने के लिए कभी कभी पानी की ऊपरी सतह पर आते हैं, लेकिन तुरंत ही जमीन में चले जाते हैं। ये गर्म और छिछले पानी में रहना पसंद करते हैं। बताया जाता है कि मादा 50 साल के अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 5 से 6 बच्चों को जन्म देती है। एक बार में सिर्फ एक बच्चा ही पैदा होता है। बच्चे को जन्म पानी की सतह के आसपास दिया जाता है ताकि बच्चों को सांस लेने में समस्या ना हो। इसके बाद यही समुद्री गाय अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाती है और फिर धीरे धीरे ये बच्चे भी गहरे पानी में चले जाते हैं। बताया जाता है कि समुद्री गाय पहले धरती पर ही रहती थी, लेकिन जब पृथ्वी ने करवट बदली और हर तरफ पानी हो गया, तब इन्होंने भी अपने आप को पानी में रहने लायक बना लिया। वैज्ञानिकों की माने तो इन समुद्री गायों का डीएनए सबसे ज्यादा हाथी से मैच होता है, इसलिए इन्हें हाथी का दूर का रिश्तेदार भी कहा जाता है। भारतीय समुद्रों में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। बताया जा रहा है कि धीरे धीरे ये जीव अब लुप्त हो रहे हैं। ये जीव शांत होने के कारण शिकार होते हैं। इनमें फैट ज्यादा मिलता है। मनुष्य के किए गए प्रदूषण से भी इनके जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस घास पर ये समुद्री गाय जिंदा रहती हैं, वो प्रदूषण की वजह से अब पैदा ही नहीं हो रही और इसी वजह से ये भूख से भी मर रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो अब दुनिया भर में सिर्फ 10,000 समुद्री गाय ही बची हैं, जिन पर लगातार शोध भी किया जा रहा है और इनको बढ़ाने के लिए तमाम वैज्ञानिक रिसर्च भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने डुगोंग को संकटग्रस्त प्रजाति की रेड डाटा बुक में असुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में शामिल किया है। इनके संरक्षण के लिए हर साल 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस भी मनाया जाता है। भारत सरकार के जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा इनकी सुरक्षा के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे इन्हें सुरक्षित किया जाए।